हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th बीएससी एंड एमएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वीएससी पीआर थ्योरी, जिसको हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं वीएससी पीआर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स को और इसके लिमिटेशंस को डिस्कस करने वाली हूँ। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैलेंस सेल क्या होता है? तो वैलेंस सेल होता है किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नॉर्मली यही सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल वाले, क्योंकि एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी इन्हीं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड रहती है। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी हम केवल आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की ही क्या करते हैं, बात करते हैं। वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम। दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पोवेल इन 1940। तो सबसे पहले ये थ्योरी सिडविक और पोवेल ने 1940 में प्रपोज की थी। देन डेवलप्ड बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम, और उसके बाद इसको डेवलप किया था गिलेस्पी एंड नाइहोम ने। गिलेस्पी ने किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स दिए थे, जिसको हम वीएससी पीआर थ्योरी में एज अ पोस्टुलेट क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। दिस थ्योरी इज वेरी यूजफुल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट थ्योरी है। किस लिए? टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कि कैसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। और किससे पता करेंगे कि कैसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी, उसको हम वीएससी पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएंगे। और ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, की कोई भी सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का जो है उसके चारों ओर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से हम बताएंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो कहाँ यूज है इसका? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वीएससी पीआर थ्योरी जो है एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रोडिक्ट करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और किसकी हेल्प से? तो वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वीएससी पीआर थ्योरी। तो इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट क्या है, या हम कह सकते हैं कि वीएससी पीआर थ्योरी के मेन रूल्स क्या हैं जो गिलेस्पी एंड नाइहोम ने दिए थे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इन्हीं पोस्टुलेट को हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे। पोस्टुलेट नंबर 1 है, वो है द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो क्या कहता है फर्स्ट पोस्टुलेट कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और जो क्या होते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उन्हीं से डिसाइड होती है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उनसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है, या हम कहेंगे कि डिसाइड होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट है द सेंट्रल एटम कंटेन 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसमें 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कंसेप्ट को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को इमेजिन कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ NH3। तो NH3 यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर किया है। अब ये NH3 और ये AB3 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें A जो है वो सेंट्रल एटम है, यानी कि ये सेंटर में रहेगा, और B जो है ये सराउंडिंग एटम्स हैं जो सेंट्रल एटम A को क्या किए रहेंगे, सराउंड किए रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी जगह NH3 को लेके। तो नाइट्रोजन जो यहाँ पे है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2 and 5। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है। तो 1 2 3
इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यहाँ पे यूज करेगा। और 5 में से 3 अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो 1s1 करके हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड को फॉर्म करने में यहाँ पे यूज करेगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन NH बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 बॉन्ड इक्वल टू होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो NH यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे हैं 3 NH बॉन्ड्स हैं। तो 3 NH बॉन्ड में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को? बॉन्ड पेयर। क्यों? क्योंकि ये NH3 मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको बॉन्ड पेयर कहेंगे। और नाइट्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये सेंट्रल एटम है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह सच नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे ही रहेंगे। तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या फिर हम इसको 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसी को हम कहते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो सिंपल से डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे, द इलेक्ट्रॉन पेयर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बॉन्ड पेयर्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। एंड दोज विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो सेंट्रल एटम के पास कितने टाइप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 टाइप के। फर्स्ट है बॉन्ड पेयर, देन सेकेंड है लोन पेयर। तो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ओवरलैपिंग से, तो ओवरलैपिंग से जो 3 NH बॉन्ड बन रहे हैं ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और फोर्थ जो पेयर रहेगा इलेक्ट्रॉन का ये क्या होगा? ये लोन पेयर की तरह इस पे प्रेजेंट होगा। तो कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 2 टाइप्स के, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सिमिलर एटम्स द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज रेगुलर। अब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि VSEPR थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को बताती है, तो यहाँ पे उसके लिए कंडीशन दी गई है। अभी हमने कहा कि सेंट्रल एटम में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। तो अगर कोई सेंट्रल एटम सेम टाइप के एटम से क्या हो, ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड हो, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑलवेज क्या होगी? रेगुलर होगी, यानी कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। जैसा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी रेगुलर शेप होगी। ऐसा क्यों? मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5 CH4 SF6। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इनमें से हम PCl5 को समझ लेते हैं। ये PCl5 मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मेशन होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो इसके अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए हम सेंट्रल एटम जो अकेला होगा, सिंगल होगा, वही ऑलवेज सेंटर पे रहेगा। तो फास्फोरस यहाँ पे सिंगल एटम है, तो ये सेंट्रल एटम होगा और सेम टाइप के एटम सराउंडिंग में आएंगे। तो कितने क्लोरीन है? 5। तो आपको फोकस करना है कि सिंगल एटम है तो ऑलवेज सेंट्रल होगा, और जो मोर देन 1 होंगे तो वो क्या होंगे? सराउंडिंग एटम होंगे। और सभी एटम्स क्या है? सराउंडिंग सेम है, तो ये इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के होंगे। तो अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो फास्फोरस सेंटर में आएगा, 1 2 3 ये एक ट्राइगोन में हम 3 क्लोरीन एटम को रखेंगे और 2 क्लोरीन एटम, एक अप ऑफ द प्लेन जाएगा, एक बिलो ऑफ द प्लेन जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 क्लोरीन एटम इसके सराउंडिंग एटम की तरह एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में रहेंगी, तो इनमें 120 का एंगल बनेगा और एक अप और एक बिलो रहेगा, तो ये 90 डिग्री पे इससे क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। अब अगर हम इस
अप एंड बिलो वाले क्लोरीन के कॉर्नर को इन प्लेनर क्लोरीन से मिलाएं तो ये एक पिरामिडल शेप बनेगा, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये होगा ट्राइगोन, और एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ये ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसके सेंट्रल एटम पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका अगर हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 5, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ शेयर करेगा, 1 यहाँ शेयर करेगा, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो 5 बॉन्ड में 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शेयर हो जाएंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो यहाँ पे फास्फोरस यानी कि सेंट्रल एटम में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रिमेनिंग है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा पोस्टुलेट जो था वो यही था कि इफ द सेंट्रल एटम, कि अगर हमारा सेंट्रल एटम सभी बॉन्ड पेयर से घिरा हो, यानी कि उसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी, यानी कि वो जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए थी वो वही रहेगी, यानी कि उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं आएगी, वो रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। तो इसकी शेप कैसी होगी? रेगुलर। अब दूसरी बात आती है रेगुलर शेप की, कि शेप रेगुलर कैसे होगा भाई बॉन्ड पेयर पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पी के सराउंडिंग में सभी क्लोरीन एटम है, तो सभी क्लोरीन है तो सेम टाइप के एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो जो PCl बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो सभी बॉन्ड में क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होगा क्लोरीन एटम का वो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। तो अगर सभी बॉन्ड पे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल हो तो ये सभी इक्विवेलेंट बॉन्ड होंगे, और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी क्या होगी? रेगुलर होगी, यानी कि इसमें इर्रेगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट और जस्ट इसका अपोजिट पोस्टुलेट। इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डेड पेयर as well as lone pairs of electrons, then repulsive interactions are not equivalent and hence geometry of the molecule will be irregular। इसके लिए हमें कोई अलग से एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, हम NH3 में ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल एटम जो कि हमारा नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से घिरा हुआ हो, तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसमें बॉन्ड पेयर है 1 2 3, 3 तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है क्योंकि 3 जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 1 जो है ये 1 लोन पेयर है। पेयर आप समझते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर में, तो एक ऐसा सेंट्रल एटम जिसमें बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट हो और लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। तो आपको काफी इजी वर्ड में इसको समझना है कि सारा किया कराया काम किसका है भाई? लोन पेयर का है। कि जब तक अभी हमने ऊपर वाले पोस्टुलेट में पढ़ा कि जब तक लोन पेयर नहीं था, ओनली बॉन्ड पेयर थे, तो ज्योमेट्री रेगुलर थी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बॉन्ड पेयर तो है ही है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो लोन पेयर आने से इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इर्रेगुलर हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगी अब हम इसको समझेंगे भाई, ये इर्रेगुलरिटी क्यों? जैसे रेगुलर होने का रीजन था ऐसे इर्रेगुलर होने का रीजन है। इर्रेगुलरिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 NH बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर हैं ये सेम रिपल्सिव फोर्स शो नहीं करते हैं, ये नॉन इक्विवेलेंट रिपल्सन शो करते हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के साथ आने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इनका रिपल्सन ज्यादा होगा, और बॉन्ड पेयर का अगर हम रिपल्सन देखें तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। और अगर दोनों लोन पेयर आ जाएं तो उनका रिपल्सिव फोर्स और ज्यादा होगा। तो रिपल्सिव फोर्स का जो ऑर्डर है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के लिए डिफरेंट है, इसलिए इनका रिपल्सन सेम नहीं होगा, यानी कि नॉन इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए इनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी? इर्रेगुलर होगी, यानी कि रेगुलर
या नियमित नहीं होगी। अपनी ज्योमेट्री से ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपनी ज्योमेट्री से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे, जैसे NH3 का हम देख रहे हैं, तो NH3 जो होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाला मॉलिक्यूल है, जिसमें 3 हमारे बॉन्ड पेयर हैं और 1 यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहाँ पे ये शो किया गया है और 3NH यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो ज्योमेट्री ऑलवेज टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन तब जब लोन पेयर 0 होते हैं, लेकिन अगर एक भी लोन पेयर यहाँ पे सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और ये टेट्राहेड्रल से चेंज होके पिरामिडल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पिरामिडल। तो इसका शेप अब टेट्राहेड्रल न रह के पिरामिडल हो जाएगा। अब कैसे, तो ये जो ज्योमेट्री मैंने शो की है, अगर मैं इसको सही से शो करूं तो ये फिलहाल क्या है, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन जब हम VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो लोन पेयर को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसको रखने के बाद जो हमें ज्योमेट्री शो होगी वो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि ये एक पिरामिड के शेप का क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं इनको डार्क लाइन से शो करूं तो ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर हमें शो होगा। तो हम कहेंगे कि NH3 का शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ना कि टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल भी टेट्राहेड्रल में होता है 109.5 डिग्री। तो ये डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होके 107.3 डिग्री यहाँ पे क्या होता है, रिमेन रहता है। तो इसका बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। अगर सेंट्रल एटम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या हो, सराउंडेड हो, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑलवेज क्या होगी, इर्रेगुलर होगी, कभी भी रेगुलर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पोस्टुलेट की। इसमें हम बात करेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन की। द रिपल्सिव इंटरेक्शंस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। जो रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, वो फॉलोइंग ऑर्डर में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन करेंगे, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर करेंगे और देन बॉन्ड पेयर करेंगे। तो 2 लोन पेयर अगर एक साथ आ जाएं तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाए तो लोन पेयर से कम रिपल्सन होगा, और दोनों अगर बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, तो रिपल्सन मिनिमम होगा, यानी कि बॉन्ड पेयर का। तो आपको क्या याद रखना है कि मैक्सिमम रिपल्सन लोन पेयर का होता है और मिनिमम रिपल्सन बॉन्ड पेयर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू अटेन मिनिमम रिपल्सिव स्टेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू स्टे एज फार अवे एज पॉसिबल। दैट मीन्स हम मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ईच मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप में स्टेबल रहने की कोशिश करता है। तो कैसे वो स्टेबल रहेगा, तो वो स्टेबल ऐसे रहेगा कि उसमें जो सेंट्रल एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो अभी हमने पढ़ा कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। तो उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अपने आप ही ट्राई करेंगे टू स्टे एज फार अवे एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, जिससे उनमें मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को वो क्या कर ले, गेन कर ले। जैसे अगर हम बात करें ClF3 मॉलिक्यूल की, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है sp3d। तो इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आता है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो कितने हैं, सेंट्रल एटम है क्लोरीन जो सिंगल है, और जो 3 है वो फ्लोरीन एटम है। तो 3 फ्लोरीन एटम क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और क्लोरीन के पास जो लोन पेयर बचेंगे वो कितने बचेंगे, 2, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो 3 p के हो गए, एक s का हो गया, एक d का हो गया, तो टोटल 5 ऑर्बिटल हो गए। तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अभी एडजस्ट कैसे करेंगे, तो sp3d के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा सेंट्रल एटम है Cl, तो हम Cl को सेंटर में लेंगे। ट्राइगोन हमारा होता है इस तरीके से, और बाइपिरामिड होता है एक अप एंड एक डाउन। तो हम लोन पेयर को कहाँ पे रखेंगे कि इनमें मिनिमम रिपल्सन हो, तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी हमें ऐसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को एडजस्ट करना है कि वो एक दूसरे से दूर रहें
जितना हो सके उतना दूर रहें और उनमें मिनिमम रिपल्सन हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो इसलिए हम 2 लोन पेयर को यहाँ साइड में ट्राइगोन के कॉर्नर पे अरेंज कर देते हैं, ये लोन पेयर रहेंगे। और 3 बॉन्ड पेयर को एक अप, एक ट्राइगोन के कॉर्नर में और एक बिलो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो इस तरीके से अरेंज करने पे जो ये फ्लोरीन एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होने चाहिए थे, इसका यहाँ से लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हल्का सा रिपल्सन बॉन्ड पेयर फ्लोरीन एटम के साथ करेगा, जिससे इसका बॉन्ड पेयर कम हो जाएगा, 90 डिग्री से घट के 87.5 डिग्री समथिंग यहाँ पे रह जाता है। तो इस तरीके से जब हम इसकी ज्योमेट्री को यहाँ पे बताएंगे तो हम इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसकी ज्योमेट्री केवल जो बचेगी वो बॉन्ड पेयर वाली टी शेप बचेगी। क्या बचेगी? टी शेप। तो हम यहाँ पे लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? टी शेप हो जाती है। तो ये था VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। आपको क्या फोकस करना है कि जिस मॉलिक्यूल में ओनली बॉन्ड पेयर होते हैं उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए थी वही होती है। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर आ जाए तो इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को, जिसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में क्या किया है, इंडिकेट किया हुआ है। तो टेबुलर फॉर्म में इंडिकेट किया है तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज बनती हैं। काफी सिंपल वे में मैंने आपको सभी तरीके के डिस्टॉर्शन को यहाँ पे शो करने की कोशिश की है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस टेबल में सबसे पहले मैंने लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हों तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हो तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा AB2 टाइप। कौन सा मॉलिक्यूल होगा? AB2। तो यहाँ पे AB2 अगर मॉलिक्यूल होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे हुए? हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 2। और यहाँ पे मैंने शो किया है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्रीज। यहाँ पे कैसी उसकी ज्योमेट्री बनेगी मॉलिक्यूल की? अगर लोन पेयर कितने हो? 0 हो। अगर एक लोन पेयर हो, 2 हो, 3 लोन पेयर हो और 4 लोन पेयर हो। तो यहाँ पे sp में लोन पेयर 0 होगा। तो अगर लोन पेयर 0 है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए और 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट 180 डिग्री ही रहेगा और इसका शेप लीनियर ही रहेगा। तो ये ज्योमेट्री को जो चेंज करने का काम है ये केवल लोन पेयर ही करता है। तो लोन पेयर ही 0 है तो इससे ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट नहीं होगी। सेकेंड है हमारा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो, मतलब हमारे पास अगर 3 बॉन्ड्स अवेलेबल हो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का टाइप होगा AB3। तो AB3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। तो sp2 के अकॉर्डिंग अगर 0 लोन पेयर होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री होती है sp2 के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि सेंटर में आएगा A और ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे आएंगे सराउंडिंग एटम। और ये जो है सभी बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे। और बॉन्ड एंगल कैसे आप निकालेंगे? तो काफी सिंपल वे में आपको समझा दूं तो यहाँ पे ये एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर पूरे स्पेस में हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं तो हम 360 अपॉन कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। ऐसे ऊपर वाले के लिए भी हम 360 अपॉन 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 कर देंगे तो 180 आ जाएगा। 360 अपॉन 3 कर देंगे तो 120 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। बट अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए मॉलिक्यूल का और उसमें एक लोन पेयर आ रहा है तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब चेंज का मतलब हम रखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर में, तो हमारे पास क्या होंगे? 2 तो बॉन्ड पेयर होंगे AB और थर्ड जो बॉन्ड पेयर था उसकी जगह हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा। तो जब हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो लोन पेयर वालों की ज्योमेट्री देखने के लिए लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो लोन पेयर को आप ढक लीजिए। तो आपको कैसा शेप दिख रहा है? वी शेप। तो हम इसे कहेंगे इन्वर्टेड वी शेप या फिर बेंट और एंगुलर शेप। तो ये बेंट और एंगुलर शेप कहलाएगा, ना कि ट्राइगोनल प्लेनर।
और इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री नहीं होगा, बल्कि 120 डिग्री से कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे तीनों बॉन्ड पेयर थे, इनका रिपल्सन मिनिमम था, लेकिन यहाँ लोन पेयर आने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो यहाँ से रिपल्सन बढ़ेगा जिससे इनका बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बेंट और एंगुलर शेप इसका होगा। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 4 बॉन्ड से यहाँ पे या इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो 1 2 3 4 सराउंडिंग एटम लेंगे, एक सेंट्रल हो जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री होती है ये टेट्राहेड्रल होती है जब रेगुलर अरेंजमेंट हो, यानी कि एक भी लोन पेयर ना हो। तो यहाँ अगर एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 4th बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ जाएगा, और इसका बॉन्ड एंगल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ने की वजह से लेस देन 109 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना कम हो जाएगा? ये 109.5 डिग्री से 107.3 डिग्री के समथिंग रह जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे भी हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल रह जाएगी, ना कि टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल भी लेस देन 109.5 डिग्री हो जाएगा। और अगर 2 लोन पेयर का केस हो, जैसे H2O मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही आएगा और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, मैंने आपको बताया था। तो लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ भी लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री केवल बेंट और एंगुलर शेप रह जाएगी जो वाटर मॉलिक्यूल की होती है। और बॉन्ड एंगल मैक्सिमम रिपल्सन की वजह से 107 डिग्री से भी डिक्रीज हो जाएगा और कितना कम हो जाएगा? 104.5 डिग्री रह जाएगा। तो ये इस तरीके से लोन पेयर के नंबर बढ़ते रहने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और यहाँ पे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी चेंज होती जाती है। पहले टेट्राहेड्रल था 0 लोन पेयर में, 1 लोन पेयर में ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया और 2 लोन पेयर में बेंट और एंगुलर हो गया, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर सेंट्रल एटम के अराउंड कितने हो? 5 हो, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो 3 तो ट्राइगोन में होंगे, एक अप और एक बिलो होगा, तो इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, जिसमें ट्राइगोन में प्रेजेंट बॉन्ड्स होंगे, उनका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और अप एंड बिलो वाले एटम्स का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये था 0 लोन पेयर का केस। लेकिन अगर 1 लोन पेयर प्रेजेंट हो तो 1 लोन पेयर में क्या करेंगे? इन 4 पोजीशन पे तो सराउंडिंग एटम आएंगे, लेकिन जो लोन पेयर आएगा वो इस 5th एटम की पोजीशन को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होगा। तो अब हम इसके अगर ज्योमेट्री को देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर अब हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये सी शॉ शेप आती है, तो ये सी शॉ शेप कहलाता है और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 120 हो जाता है और अप एंड बिलो का भी लेस देन 90 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो वो ट्राइगोन के इधर 2 कॉर्नर पे रखे जाएंगे लोन पेयर और बाकी 3 पोजीशन को कवर करेंगे सराउंडिंग एटम। तो 2 लोन पेयर्स को हम जितना हो सके उतना दूर रखेंगे जिससे रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। तो ये इस तरीके से जब हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो हम लोन पेयर को फिर से यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो हमें दिखेगा ये टी शेप दिखेगा, तो ये टी शेप बन रहा है। जैसे ClF3 BrF3 की केस में हम देखें तो 2 लोन पेयर यहाँ पे रहेंगे और इस तरीके से Br और Cl एटम इन 3 पोजीशन को कवर कर लेंगे।
तो इस तरीके से लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा। तो इस रिपल्सन की वजह से ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये डिक्रीज होके केवल 87.5 डिग्री रह जाता है। तो इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से एक लोन पेयर हो तो सीसॉ और दो लोन पेयर हो तो टी शेप हो जाता है। और अगर 3 लोन पेयर हो तो 3 लोन पेयर में हम ट्राइगोन की तीनों पोजीशन पे लोन पेयर को रख लेते हैं और अप एंड बिलो हम बॉन्ड पेयर को रख लेते हैं जिससे रिपल्सन मिनिमम हो। तो ये एक लीनियर शेप होगा क्योंकि हम VSEPR के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो लोन पेयर को अगर हम यहाँ पे ढक लेंगे तो ये हमें AB2 यानी कि क्या मिलेगा, एक लीनियर शेप मिलेगा जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं लास्ट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 6 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल जिसमें 6 बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास होते हैं जिसमें से सेंटर एटम होगा सेंटर पे और 1 2 3 4 होंगे एक स्क्वायर प्लेनर में और एक होगा अप ऑफ द प्लेन, एक होगा बिलो ऑफ द प्लेन। तो इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी जिसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगे। लेकिन अगर 1 लोन पेयर आ जाए तो हम क्या करेंगे, 4 कॉर्नर पे 4 सराउंडिंग एटम आएंगे, एक अप ऑफ द प्लेन आएगा, लेकिन जो बिलो ऑफ द प्लेन है या अप ऑफ द प्लेन है उसमें से हम एक बॉन्ड पेयर को एक लोन पेयर बना देंगे। तो अगर ये लोन पेयर आएगा तो हम इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो ज्योमेट्री होगी वो 4 कॉर्नर पे सराउंडिंग एटम स्क्वायर होगी और एक अप ऑफ द प्लेन का सराउंडिंग एटम होगा जो पिरामिड फॉर्म करेगा। तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। आपको क्या करना है, लोन पेयर को ढक के देखना है कि कैसी ज्योमेट्री आपको शो हो रही है। और अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो हम क्या करेंगे, 4 कॉर्नर पे 4 सराउंडिंग एटम तो रखेंगे लेकिन अप एंड बिलो हम लोन पेयर को रख लेंगे। तो लोन पेयर अप एंड बिलो आ गए तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर इन लोन पेयर को कंसीडर नहीं करें तो केवल 4 कॉर्नर पे एटम रह जाएंगे जिसको हम स्क्वायर प्लेनर शेप कहेंगे, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। और अगर 3 लोन पेयर्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर की 3 पोजीशन पे हम लोन पेयर रख लेंगे, अप एंड बिलो एंड एक कॉर्नर पे हम सराउंडिंग एटम रखेंगे जिससे टी शेप बनेगा। तो ये टी शेप बनता है, डिस्टॉर्टेड टी शेप। और लास्ट है, अगर 4 लोन पेयर हो तो 4 लोन पेयर्स को हम प्लेन में रख लेंगे और अप एंड बिलो हम किसको रखेंगे, सराउंडिंग एटम को। क्योंकि 6 में से अगर 4 लोन पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर 2 ही होंगे, 2 ही बॉन्ड्स होंगे बी के, तो वो अप एंड बिलो रखे जाएंगे और 4 कॉर्नर पे लोन पेयर आ जाएंगे। और जब ज्योमेट्री हम देखेंगे तो हम लोन पेयर को ढक लेंगे। तो फिर हमें एक लीनियर शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे 180 बॉन्ड एंगल लेकर के इसकी जो ज्योमेट्री कंसीडर करेंगे वो लीनियर करेंगे। तो ये है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिस्टॉर्शन है, जो चेंज होते हैं ज्योमेट्री में लोन पेयर की वजह से, तो वो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिए। काफी मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट। द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। तो काफी सिंपल पोस्टुलेट है कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में लोन पेयर के नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि लोन पेयर आने से क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा और रिपल्सन मैक्सिमम होने से बॉन्ड एंगल में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर 0 है तो 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है। एक लोन पेयर आ गया तो क्या हुआ, रिपल्सन बढ़ गया जिससे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर 107 डिग्री हो जाएगा। और 2 लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर के नंबर बढ़ेंगे सेंट्रल एटम पे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे बॉन्ड एंगल 107 से और डिक्रीज होके 104.5 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे मॉलिक्यूल लिया है CH4, NH3 और H2O। तो नंबर ऑफ लोन पेयर CH4 में 0 है, NH3 में 1 है और H2O में 2 है। तो 0 लोन पेयर है तो 109.5 डिग्री
1 लोन पेयर है तो 107.3 डिग्री और 2 लोन पेयर आ गए तो 104.5 डिग्री। तो इस तरीके से लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फिल्ड सेल इज ग्रेटर देन दैट इन इनकम्प्लीट सेल, कि जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में वो फिल्ड सेल यानी कि जो कंप्लीटली फिल्ड सेल होते हैं उनमें ज्यादा होता है कंपेयर टू इनकम्प्लीट सेल, यानी कि हाफ फिल्ड सेल की कंपेयर में फुल्ली फिल्ड सेल में जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल शो किया हाइड्राइड्स का, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T यानी कि 16th ग्रुप के हाइड्राइड का, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन का इफेक्ट इनके बॉन्ड एंगल पे भी क्या हो रहा है, शो हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्टुलेट है द रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम्स, हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्या कहता है ये पोस्टुलेट कि जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से रिपल्सन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पे बात सेंट्रल एटम की नहीं कर रहा है बल्कि सराउंडिंग एटम की कर रहा है। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ए सेंट्रल एटम है, बी सराउंडिंग एटम है, तो यहाँ पे ये सराउंडिंग एटम को अगर मैं क्या मान लूं, आयोडीन मान लूं, और यहाँ पे क्या मान लूं, क्लोरीन मान लूं, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो आयोडीन से क्या होगी, मच ग्रेटर होगी। तो सराउंडिंग एटम्स की जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो यहाँ सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन से इनका रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रिपल्सन कम होने से क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ASI3 इज ग्रेटर देन AsBr3 इज ग्रेटर देन AsCl3, यानी कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, उससे ज्यादा Br की, फिर क्लोरीन की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सराउंडिंग एटम की बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये थे VSEPR थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के, उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफी लेंदी हो गया ऑलरेडी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी वैसे तो बहुत ज्यादा यूजफुल है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने में, जिनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं, तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 है दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, the species may vary in shape despite having the same number of electron। अब पहले तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है भाई, ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की या जो मॉलिक्यूल है या आयन है, इनकी ज्योमेट्री सेम ना होकर के वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट होती है शेप में। तो ये VSEPR थ्योरी का क्या है, पहला ड्रॉबैक है कि सेम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो कि सेम होनी चाहिए थी VSEPR के अकॉर्डिंग, बट उनके शेप सेम ना होकर के वेरी करते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। सेकेंड है द VSEPR थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी वेस्पर थ्योरी फेल हुई थी कि जब ट्रांजिशन मेटल सेंटर में प्रेजेंट हो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। नेक्स्ट है दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सटेंसिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये उन मॉलिक्यूल्स की भी ज्योमेट्री को नहीं बताती है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और डबल ट्रिपल बॉन्ड एक्सटेंसिव यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम में होते हैं। तो एक्सटेंसिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लास्ट है दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स, कि पोलर बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल के भी शेप को बताने में ये क्या रही, फेल हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं Li2O मॉलिक्यूल की, तो Li2O का जो मॉलिक्यूल होता है ये H2O मॉलिक्यूल के सेम होता है, बट फिर भी इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये पोलर बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के शेप को
कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो यहाँ पे भी ये थ्योरी क्या होगी, फेल होगी। तो ये थी VSEPR यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से भी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा।